हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ही हम लोगों ने फ्लो फ्लूइड पे एक यूनिट का एक पार्ट बना चुका है लेक्चर का। ये दूसरा पार्ट है जहाँ पर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए, बर्नौलीज थ्योरम का बहुत बड़ा डिराइवेशन होता है जो कि हमको अभी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको उसका डिराइवेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमको बर्नौलीज थ्योरम और इसके साथ मैनोमीटर, ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट, मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इस पे हमको बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन करना है और इससे फिर हमको दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का उसका कैसे फंक्शनिंग करता है, क्या प्रिंसिपल है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बहुत सिंपल सा चीज़ है, डिराइवेशन हम लोग नहीं देखेंगे। बर्नौलीज थ्योरम का 3 पार्ट होता है। पहला है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये दोनों का मतलब पता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में कितना एनर्जी पोजेस कर रहा है। ये पाइप है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड है बेसिकली। जब ये फ्लो कर रहा है तो इस फ्लो के वजह से इसमें कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो होगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब हम लोग जैसे कि इस हाइट को बात करते हैं, ग्राउंड से मान लीजिए कुछ h हाइट पे है, तो जैसे कि अगर इस हाइट से मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो ये नीचे गिरेगा। ये एनर्जी की वजह से हो रहा है, इस पर एनर्जी है, इस वजह से ही नीचे गिर रहा है। अगर एनर्जी नहीं होता तो वो स्टेट, कौन सा स्टेट होता है? रेस्ट पे होता। बिकॉज ये कुछ हाइट अटेन किया है, इस वजह से इस पर कौन सा एनर्जी आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या क्या फॉर्मूलाज है। ये 2 एनर्जी तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा होता है फ्लूइड है, इस वजह से इसमें होगा प्रेशर एनर्जी। ये 3 एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? फ्लो है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें प्रेशर डेवलप होता है। हाइट की वजह से, वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसमें जो एनर्जी वो रखा है, प्रेशर जो एनर्जी अपने आप रखा है वो हो जाएगा आपका प्रेशर एनर्जी के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये 3 एनर्जी हो गए। हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। हमको वैल्यू नहीं पता कितना वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोशन में है कुछ, ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, कुछ प्रेशर है, इसमें तीनों एनर्जी होगा। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और इसमें कौन सा एनर्जी होगा? प्रेशर एनर्जी, ठीक है। हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं प्रेशर एनर्जी। ये तीनों एनर्जी जो इस पॉइंट पे, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे यहाँ पर भी कुछ एनर्जी होगा। क्या होगा? जैसे कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं K2 से, यहाँ पर K1 कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल के लिए P1, यहाँ पर P2, हाइट चेंज हो गया। इसके अलावा प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये 2 कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन है। तो बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है जो एनर्जी पहले पॉइंट पे है वही एनर्जी दूसरे पॉइंट पे होगा, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन चेंज हो सकता है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर कम था वहाँ बढ़ गया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी इस पॉइंट पे है वही एनर्जी उस पॉइंट पे भी होगा। इसका मतलब बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ये क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितना एनर्जी इस पार्ट पे उतना ही एनर्जी इस पार्ट पे भी होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला, ठीक है, ये डिराइव्ड फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड फार्मूला है, वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे U²/2g प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सिंपली हाइट से डिनोट कर देंगे, h हो जाएगा, और प्रेशर एनर्जी के लिए हो जाता है P/ρ। रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। किसका डेंसिटी? फ्लूइड का। ये है हमारा बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन और ये होगा इक्वल टू कांस्टेंट। ये है सिंपल सा बर्नौलीज थ्योरम। अब इसी चीज़ को हम मैनोमीटर में कैरी करेंगे। अभी हम लोग मैनोमीटर पे पढ़ेंगे। डिराइवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन चीज़ है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। V का मतलब क्या है? वेलोसिटी। G का मतलब समझते हैं ग्रेविटी हो गया। H हाइट। कहाँ से हाइट? ग्राउंड के रेफरेंस से लेना है। जैसे कि यहाँ पर इसका हाइट ज़्यादा था, इसका हाइट कम है, ठीक है। 2 चीज़ है हाइट मेजर करने का। पहले तो हम लोग यहाँ से ग्राउंड से बात कर लेते हैं। एक और होता है जो हम लोग मैनोमीटर में सीखेंगे। P क्या है? प्रेशर। किसका प्रेशर? फ्लूइड का। और रो डेंसिटी। किसका? फ्लूइड का। दिस वाज ऑल अबाउट बर्नौलीज थ्योरम, ओके। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड पार्ट पे जहाँ हम लोग मैनोमीटर को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बर्नौलीज थ्योरम है उसका एक लिमिटेशन ये होता है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। क्यों? अगर वो कंप्रेस हो जाएगा तो वो हीट लॉस करेगा। हीट लॉस क्या मतलब? जो कांस्टेंट एनर्जी का हम लोग जो डील कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। इस वजह से बर्नौलीज थ्योरम पे फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं मैनोमीटर।
ये बहुत ही अलग चीज़ है, इसको बर्नौली सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। मैनोमीटर वो डिवाइस है जो प्रेशर को नापता है, ठीक है, या तो प्रेशर को नापेगा या प्रेशर डिफरेंस को नापेगा। डिफरेंस डिफरेंशियल के लिए होगा, नॉर्मल प्रेशर का बात करेंगे तो सिंपल मैनोमीटर। दोनों का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, एक यू ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा फ्लूइड भरते हैं जिसका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मेन बात ये है कि डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा ये सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। सॉल्यूबल होगा तो उससे क्या होगा, जैसे कि अगर बात करते हैं, ये यूट्यूब है, इसमें हम लोग पानी डाला हुआ है, ठीक है, और हम इसी में दूसरे साइड से भी पानी डाल दिए तो क्या होगा, इनका जो लेयर होगा ना वो मिक्स कर जाएगा। मिक्स होने से क्या प्रॉब्लम है, हम लोग आगे देंगे क्या प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा ये सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। जिस भी फ्लूइड का हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो उसके साथ ये सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैनोमीटर दो टाइप्स के हैं, सिंपल, डिफरेंशियल। सिंपल का मतलब होता है कि ये बस एक जैसे कि अगर ये कंटेनर है, बात करते हैं, यहाँ से पाइप कनेक्टेड है इस यूट्यूब मैनोमीटर पे। बिकॉज ये पानी नीचे फ्लो करने का कोशिश करेगा तो इस फ्लूइड को ये पुश करेगा, नीचे पुश करेगा, इसके पास और कोई जगह नहीं है तो ये यहाँ से ऊपर अपवर्ड मूव करेगा। मान लीजिए ये इतना अपवर्ड मूव किया और ये यहाँ से नीचे पुश हो गया, ठीक है, ये नीचे पुश और ये उतना अपवर्ड मूव किया। कितना मूव किया, इसी चीज़ को हम मेजर करते हैं। अब इस बार ग्राउंड से मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, इस बार हम लोग मेजर करेंगे कि ये कितना नीचे गया, इसका इनिशियल लेवल, फाइनली ये कहाँ गया, और इसका फाइनल लेवल ये पुश होने के बाद कितना ऊपर चला गया। ये है हमारा H, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर H बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, कोई ज़्यादा जोर से फूंक मार रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा जोर से पानी का प्रेशर मार रहा है इस पर, इस वजह से H बढ़ रहा है। अगर H कम है मतलब यहाँ से प्रेशर कम है, ठीक है। मैनोमीटर जो सिंपल वाला है इसका काम यही बताना है कि किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर है, ठीक, ये है सिंपल मैनोमीटर का फॉर्मूला, हम लोग बाद में देखेंगे। अब है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये क्या करेगा, प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। यहाँ पर हम लोगों ने खुला रखा था, यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई पाइप कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट ओपन है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन डिफरेंशियल वाले में क्या होता है, जैसे कि इस बार मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक ही टंकी था, मान लीजिए वहाँ दो टंकी है, ठीक, दोनों टंकी से पाइप इसमें कनेक्टेड है। इससे क्या होगा, ये भी कुछ प्रेशर लगाएगा और ये भी कुछ प्रेशर लगाएगा, दोनों प्रेशर लगाएंगे। अब बात ये है कि किधर ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इधर ऊपर चला गया, इस साइड ऊपर गया, इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है कि उसका प्रेशर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा जोर से फूंक मार रहा है, ये कि ये वाला ऑब्वियस सा बात है, ये ज़्यादा जोर से फूंक मारेगा, ये थोड़ा कम जोर से फूंक मारेगा, लेकिन फूंक तो ये भी मार रहा है ना। बिकॉज ये ज़्यादा जोर से फूंक मार रहा है तो इसका लेवल नीचे हो जाएगा और यहाँ से कुछ हाइट ऊपर बढ़ जाएगा। मान लीजिए इतना बढ़ गया, कितना बढ़ा, फिर इनिशियल से नापेंगे, ये हो गया H, ठीक है। सेम कंसेप्ट, अगर H बढ़ रहा है मतलब ये वाला ज़्यादा जोर से फूंक मार रहा है, और इस ये H, अगर मान लीजिए ये H कम होते जा रहा है तो इसका मतलब या तो ये ज़्यादा जोर से फूंक मार रहा है या तो इसका प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल का मतलब क्या है। डिफरेंशियल का मतलब होता है कि हम लोग कोई दो पॉइंट के बारे में देख रहे हैं। दो पॉइंट कौन कौन सा है, ये दूसरा टंकी है और ये पहला टंकी है, दो चीज़ के बारे में बात किया, हम दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रेशर बता रहे थे कि यहाँ पर मान लीजिए 2 ATM का प्रेशर डर रहा है, 3 ATM का प्रेशर डर रहा है, यहाँ प्रेशर बता रहे हैं। यहाँ हम प्रेशर नहीं बता रहे, हम प्रेशर का डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये 4 था, ये 6 था, तो मैनोमीटर आपको 2 बताएगा, इनके बीच का डिफरेंस। आपको 6 नहीं बताएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, आपको 4 नहीं बताएगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताएगा, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ये काम करता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब हम लोग आ गए हैं मैथमेटिकल डिराइवेशन सिंपल मैनोमीटर का, ठीक है। दो तरह का मैनोमीटर हम लोग देखें, सिंपल और डिफरेंशियल। हम लोग सिंपल मैनोमीटर का मैथमेटिकल इक्वेशन देख रहे हैं। इसमें ये होता है कि भाई सिंपल सा लॉजिक था, एक साइड से हम वाटर कनेक्ट किए या फिर कोई भी फ्लूइड कनेक्ट किए, दूसरा साइड ओपन रहेगा, ओपन है तभी वो सिंपल मैनोमीटर में आएगा, ठीक है। बिकॉज ये ओपन है तो ये प्रेशर डालेगा, इसका लेवल नीचे जाएगा और यहाँ से लेवल ऊपर आएगा। ये कितना राइज किया, प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड कितना राइज किया, ये हम लोग लेंगे इस रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, जिसको हम लोग ले लिए H। अब प्रेशर का नॉर्मल सा फॉर्मूला है P = ρ/G/H, बहुत पहले से पता नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ये फार्मूला हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिराइव कर चुका है। अगर आपको नहीं देखा है तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये रो है क्या चीज़। रो का मतलब होता है डेंसिटी। किसका डेंसिटी? यहाँ पर दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड जो इस कंटेनर में है या जो इस टैंक में है, और एक फ्लूइड जो हम लोग मैनोमीटर में यूज़ कर रहे हैं। हमको टैंक से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम लोग मैनोमीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो डेंसिटी, हाइट, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो इस
फ्लूइड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। कौन सा फ्लूइड? जो मैनोमीटर में है, ठीक है। रो का मतलब तो समझ गए डेंसिटी, एच का मतलब है हाइट। इस लेवल से कितना ऊपर गया, मेन चीज़ यही है। अगर हाइट ज़्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब ये फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एच कम है मतलब प्रेशर कम अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर। डिफरेंशियल मैनोमीटर बिल्कुल इसी सिंपल मैनोमीटर जैसा ही है, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है इस पर। बस मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ यहाँ पर खाली था, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा था, इसकी जगह पे हम लोग एक और टैंक अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक और टैंक डाल दिए, इससे क्या होगा? इससे हमको अब डिफरेंशियल मैनोमीटर ये हो गया जहाँ पर दोनों साइड से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि अगर ये P1 है, P1 का मतलब ये टैंक जिस पे ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो P1 है। अब इसको मान लिया P2, ये भी कुछ टैंक, ये जो टैंक है इसमें भी फ्लूइड है, ये भी कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा। आप इस इमेज को देख करके बताइए कि P1 और P2 इन दोनों में से प्रेशर किसका ज़्यादा है? कैसे बताएंगे आप? हाइट को देख करके बता सकते हैं? हाइट को देख करके बताइए। जो ये लिक्विड है मैनोमीटर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिक्विड, वो किधर ज़्यादा राइज़ किया है? P2 के साइड राइज़ किया या P1 के साइड राइज़ किया? P2 के साइड किया। इसका मतलब ये ज़्यादा ज़ोर से फूंक रहा है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 और P2 दोनों में से प्रेशर किसका ज़्यादा? P1 का ज़्यादा, राइट। P1 का प्रेशर ज़्यादा होगा और P2 का कम होगा। कैसे पता? ये कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये भी कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, बिकॉज इधर बढ़ गया ये। अगर मान लीजिए ये नहीं बढ़ता, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसे ही रहता, दोनों का जो हाइट है वो सेम से रहता। इससे इसका मतलब क्या है कि P1 और P2 दोनों इक्वल है ना। इधर से भी सेम फूक रहा है, इधर से भी सेम फूक रहा है, कहीं भी ऊपर नहीं गया। बिकॉज ये ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये जो लिक्विड है ये इधर राइज कर जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड इधर राइज कर गया। अब देखो, इसको समझने का दो तरीका है। पहला तो हम ऐसे समझ लें कि P1 माइनस P2 के फॉर्म में समझ लें, या फिर हम लोग इस पॉइंट पे प्रेशर मेज़र करते हैं। आपको पता है कि फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है कि एक प्लेन पे, ठीक है, ग्राउंड के रेफरेंस पे सेम हाइट पे, मतलब इस हाइट पे मान लीजिए पॉइंट ए है और इस हाइट पे ये बी, सेम लेवल पे इन दोनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। PA प्लस PA शुड बी इक्वल टू PB। ये दो तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। हम लोग नीचे वाले से जाएंगे, ज़्यादा बेटर होता है। मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट का जो प्रेशर, हमको ये इससे कोई लेना देना नहीं कि ऊपर में क्या है, ठीक है। सेम हाइट पे सेम लेवल पे, मतलब दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। हमने ये डिराइव मतलब ये इक्वेट कर दिया कि दोनों को इक्वल होगा। अब हम PA की बात करते हैं। PA पे कौन प्रेशर डाल रहा है? सिर्फ ये टैंक ही प्रेशर डाल रहा है ना। यहीं पर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और कोई दूसरा है PA पे? कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा P1। ये है ना, P1 हम लोग बोल चुके हैं पहले ही। P1 इक्वल टू PB। इस पॉइंट पे देखिए कौन कौन प्रेशर डाल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टैंक डाल रहा है प्रेशर P2, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं P2 प्लस दूसरा चीज़ है ये जो हाइट ऊपर गया, ये भी तो प्रेशर डालेगा ना। ये कैसा प्रेशर डालेगा? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये जो कॉलम ऊपर गया इसका कुछ वेट है, ये इतना ऊपर गया, ठीक है, ये उतना ऊपर गया, इसका कुछ वेट है। मैं देखो अपने हाथ पे रखा, फोर्स अप्लाई कर रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है मेरे हाथ के साथ, मतलब ये प्रेशर भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। वेट है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस वजह से ये प्रेशर भी अप्लाई करेगा। ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपल सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ρGH। कहीं पर भी हाइट का बात हो, कहीं पर भी फ्लूइड का बात हो और आपसे प्रेशर पूछे, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ρGH लगा देना है। अब फिर से मैं पूछूंगा, रो किसका? इस फ्लूइड का या फिर मैनोमीटर के फ्लूइड का? रो हमेशा मैनोमीटर के फ्लूइड का देख रहे हैं, बिकॉज हम मैनोमीटर को ही पढ़ रहे हैं। हाइट कौन सा? ये हाइट का डिफरेंस, ठीक है। इस जगह से डिफरेंस नहीं लेना है, ग्राउंड से नहीं लेना है, हमको कहाँ से लेना है? इस रेफरेंस पॉइंट से, जहाँ पर ये वाला पॉइंट एंड किया है उसी के रिस्पेक्ट में हमको ऊपर देखना है कि वो कितना ऊपर गया है, ठीक है। ये हो गया H। इसको फिर से लिख देते हैं, ये होगा ρGH। यही है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, P1 माइनस P2 लिख सकते हैं, इसको इधर ले इक्वल टू ρGH। मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर में जब हम लोग दोनों साइड को एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कनेक्ट कर देंगे, तो जो मैनोमीटर का फ्लूइड जितना ऊपर जाएगा
रो जी एच कितना ऊपर गया, ठीक है, वही इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस बताएगा। किसका डिफरेंस? प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी एच, उसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर इस हाइट के रिलेशन के साथ रो जी एच हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट मैनोमीटर। इसके अलावा एक और मैनोमीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन मैनोमीटर, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया आज, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। बर्नौलीज थ्योरम का आपको इक्वेशन याद करना है, बिकॉज हम लोग फर्दर वीडियोज़ जो बनाएंगे आगे उसमें हम लोगों को बर्नौलीज थ्योरम और मैनोमीटर दोनों को प्रिंसिपल अप्लाई करके हमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज मी डेविड किस्कू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।